Welcome everyone. So today we will discuss exercise 6.1 of our NCERT book. Before starting this exercise, the questions of this exercise, first of all we will discuss vertically opposite angles. Okay. So previously also we have studied that if two lines that AB and CD intersect each other at point O. Okay, this is point O. अगर ये एक दूसरे को O point पर intersect करती हैं, then angle AOD is equals to angle BOC. They are opposite, vertically opposite angle. Same angle AOC, इसका vertically opposite क्या है? Angle BOD. Okay, so ये आपके यहाँ पे थ्योरम भी है that if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपको प्रूफ करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. हमें पता है इक्वल होते हैं, अभी तक हमने यही पढ़ा है, बट नाउ वी हैव टू प्रूव इट ऑल्सो. ओके, सो फॉर इट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्या हमें दिया गया? व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन. सबसे पहले किसी भी कभी भी हमारे पास प्रूव होगा, करना है हमें प्रूव, सबसे पहले हमें लिखना है गिवन. क्या दिया गया है? हमें दिया है टू लाइन्स. कौन सी टू लाइन्स हैं? ए बी एंड सी डी. और क्या कर रही हैं? वो इंटरसेक्ट कर रही हैं ईच अदर एट पॉइंट ओ. ओ पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है. नेक्स्ट थिंग वी विल राइट कि हमें प्रूफ क्या करना है. टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. और सेकेंड थिंग हमें क्या प्रूफ करनी है? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. ये आपको प्रूफ करना है. हमें पता होता है बट वी हैव टू प्रूव इट. ओके, नाउ प्रूफ इज देयर. हम इसे प्रूफ कर रहे हैं. ठीक है, अब हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे? हम कोई भी एक लाइन ले लेते हैं. जैसे हमने लाइन ले ली AB. ठीक है, AB अगर आप लाइन ले लोगे, इस पे कौन सी दो रेज हैं? OD और OC. ओके, सो हम कोई भी लाइन पे कोई भी एक रे ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने ले ली इफ OD स्टैंड ऑन लाइन. ओके, OD स्टैंड ऑन लाइन AB. OD बट OD इट इज अ रे. ओके, OD AB पे स्टैंड कर रही है, तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. वी हैव टू गिव द रीजन ऑल्सो. ये क्यों है? बिकॉज ऑफ हमने पढ़ा था लीनियर पेयर एक्सियोम. लीनियर पेयर एक्सियोम की वजह से क्या है ये? 180 डिग्री. नाउ इसी तरीके से हम एक पेयर और ले लेंगे. ठीक है, हम ऐसा कोई पेयर लेंगे जिसमें सेम BOD आता हो या AOD आता हो, ताकि वो क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए. ओके, सो अभी तक हमने ले लिया था OD एक रे है, अब हम ले लेंगे OB एक रे है. इफ OB is a ray, OB ray stand on line. ओके, OB stand on line. लाइन का नेम क्या है? CD. ओके, अगर OB CD पे स्टैंड कर रही है तो किसका सम? एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब आप देखिए, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकेंड है. सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से क्या है? आपके राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड भी क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे. ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हम क्या कर देंगे? एंगल AOD प्लस एंगल BOD कंपेयर करने के बाद एंगल BOD प्लस एंगल BOC. ठीक है, ये आपका BOC है. दिस इज BOC रिटन देयर. सो BOD और BOD दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. नाउ देखो, AOD इज इक्वल टू आपका क्या प्रूव हो गया? BOC. इसी तरीके से हम अगले दो पेयर लिख के इसको भी प्रूव कर सकते हैं. वी विल राइट सिमिलरली what you can prove? that angle AOC
is equals to angle BOD. I will write here angle AOC is equals to angle BOD. So this thing we have proved. How? What we have proved? That if two lines intersect each other at point O, then vertically opposite angles are equal. Okay. Now we will discuss our exercise 6.1, question number first. So now see question number first. This is question number first of our exercise. What is given to us? That line AB and CD intersect at point O. दो लाइन से AB और CD O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. ठीक है, डायग्राम आपको इस तरीके से बुक में दिया गया है. इसके अलावा आपको दिया है AOC प्लस BOE 70 डिग्री. AOC और BOE इन दोनों का सम 70 डिग्री है. इन दोनों का सम, COE उसमें इंक्लूड नहीं है. BOD इज 40 डिग्री. इसके अलावा BOD आपको क्या दे दिया है? 40 डिग्री. नाउ द क्वेश्चन इज हियर, यू हैव टू फाइंड BOE. आपको BOE फाइंड आउट करना है और रिफ्लेक्स ऑफ COE मीन्स उससे पहले आपको COE फाइंड आउट करना है. सो सॉल्यूशन, नाउ यू हैव टू सॉल्व इट. ओके, इसमें प्रूफ नहीं करना है, हियर यू हैव टू फाइंड इट आउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू यू? आपको दिया है BOD इज 40 डिग्री. ठीक है, अब आपको क्या पता है? BOD 40 डिग्री है तो इसी का अपोजिट OE आप भूल जाओ एक बार. AB और CD दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो BOD और AOC क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो AOC किसके इक्वल हो जाएगा? BOD. और वो कितना है? 40 डिग्री. रीजन आपको देना पड़ेगा. विदाउट रीजन आप कोई भी स्टेप लिखेंगे, बट आपको रीजन उसका देना पड़ेगा कि रीजन क्या है. इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट थिंग क्या दे दी है? AOC प्लस BOE ये कितना है? 70 डिग्री. ठीक है, अब AOC आपने कितना फाइंड आउट किया? 40. तो एंगल BOE क्या हो जाएगा? 70 माइनस AOC. और AOC की वैल्यू कितनी है? 40. सो BOE आपका क्या हो गया? 30 डिग्री. तो एक एंगल तो आपका क्या फाइंड आउट हो गया? BOE. आपको क्या फाइंड आउट करना था? BOE. तो वो कितना आ गया आपका? 30 डिग्री. अब आपको फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स ऑफ COE. रिफ्लेक्स ऑफ COE से पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? COE. अब आप यहाँ पे देखो, AB एक लाइन है. ठीक है, आप कोई भी एक रे एज्यूम कर लो तो उनका सम, पूरा तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180. ओके, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन. AB स्ट्रेट लाइन पे जितने भी बने हुए एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180. सो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE 180. एंड रीजन क्या है? एंगल्स. रीजन आपको देना पड़ेगा. ठीक है, और ये नहीं कि आपको पता है ऐसे कुछ नहीं होगा. यू हैव टू गिव द रीजन. आपको पता है, वेरी गुड, बट आपको बाकियों को भी बताना है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. नाउ AOC हमने क्या फाइंड आउट किया है? 40. COE हमें फाइंड आउट करना है. BOE हमने फाइंड आउट किया है 30 एंड द रिजल्ट इज 180. सो फ्रॉम हेयर एंगल COE आपका क्या हो जाएगा? 180 माइनस 40 एंड 30 इट इज 70. और इक्वल किधर आएगा? तो माइनस. तो एंगल COE की वैल्यू हमारी हो गई 110 डिग्री. ठीक है, ये तो निकली है एंगल COE की वैल्यू, बट व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. तो रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? COE मीन्स COE एंगल है और रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या है? ये मीन्स रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? 360 माइनस एंगल COE. तो 360 माइनस 110, तो आपका क्या हो गया? 250 डिग्री. तो रिफ्लेक्स ऑफ COE 250, BOE 30. ओके, तो इस तरीके से जितना भी हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ एंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, उनके बिहाफ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ऑल द एंगल्स. ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको दे रखा है टू लाइन्स हैं XY एंड MN, दे इंटरसेक्ट एट O.
XY और MN दो लाइन है, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा POY 90 है, A/B/3 दिया है, आपको फाइंड आउट करना है C। ओके, नाउ लुक एट द डायग्राम, आपको क्या दिया है, POY इज 90। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, जस्ट सी द सॉल्यूशन। व्हाट इज गिवन टू अस, एंगल POY इज 90। ठीक है, अब देखो XY एक लाइन है, सो ये AB और POY तीनों का सम 180 होगा। हम लिख रहे हैं A प्लस B प्लस एंगल POY, इट इज 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा इसका, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ओके, अब इसके बाद देखो फ्रॉम हेयर POY 90 है आपका, तो A प्लस B आपका क्या हो जाएगा, 180 माइनस POY और 180 माइनस 90। ओके, सो फ्रॉम हेयर A प्लस B इज 90 डिग्री। ओके, अब आपको दे रखा है वन मोर थिंग दैट इज गिवन टू यू, A/B आपको दे रखा है 2/3। अगर A/B 2/3 है तो इसको हम क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं कि A आपका 2x है और B आपका 3x है। दिस वी हैव एज्यूम्ड। ओके, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। सो 2x प्लस 3x इट इज 90। सो फ्रॉम हेयर 5x इज 90 डिग्री and we can also find out x, that is 90 upon 5. 5 1s are 5 and 5 8s are 40. So x की वैल्यू आपकी आ गई 18 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, c। बिफोर फाइंडिंग c हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, a and b। ओके, सो फ्रॉम हियर a is 2 into 18, b is 3 into 18. okay, so this is 36 degree and that one is 54 degree। ठीक है, अब देखो MN आपकी लाइन है और B और C दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 फ्रॉम लीनियर पेयर। तो आप क्या कर सकते हैं, नाउ मैं यहाँ पे आपका सॉल्व कर दे रही हूँ। ओके, सो वी विल राइट नाउ, हम क्या ले लेंगे, B प्लस C इज 180 डिग्री and the reason is linear pair. You will write here linear pair. Okay, so from here value of C will be 180 minus B, that is 180 minus 54 डिग्री, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इट इज 126 डिग्री। सो हमारा सॉल्यूशन क्या निकला, C की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, 126 डिग्री। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2nd. Okay, remaining question of this exercise we will discuss in our next video. Thank you.